हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आवाज़ द वॉइस ऑफ जस्टिस में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप सभी से बात करना चाहती हूँ कर्नाटका और मुंबई में हुए भाषा विवाद पर। हमने कुछ समय पहले देखा कि कर्नाटक में एक बैंक मैनेजर और एक कर्मचारी के बीच इस बात को लेकर झड़प हुई कि आप कन्नड़ क्यों नहीं बोलते, आप हिंदी क्यों बोल रहे हैं। वैसे ही सेम मामला ये महाराष्ट्र का भी सामने आया मीरा रोड से। वहाँ पे एक व्यापारी बाबूलाल चौधरी को एमएनसी के कार्यकर्ताओं ने इस बात पर थप्पड़ जड़ दिया क्योंकि वो मराठी नहीं बोल रहे थे, उन्होंने मराठी बोलने से इनकार कर दिया। तो इस बात पर उन लोगों का कहना है कि अगर आप महाराष्ट्र में रहेंगे तो आपको मराठी बोलनी ही पड़ेगी। ये तो भाई हुई ना ज़बरदस्ती की बात। तो हमें महाराष्ट्र में रहना है, हमें गुजरात में रहना है, हमें अदर स्टेट में रहना है, तो हम वहाँ की रीजनल रीजनल लैंग्वेज बोलें ये थोड़ी ज़रूरी है। हम हिंदी बोल रहे हैं ना, हिंदी तो सबको आती है ना भाई, हिंदी तो सबको कनेक्ट कर रही है ना। अगर हम बोले कि हमें नहीं अगर आप हमारे महाराष्ट्र में आपको मराठी आनी चाहिए, गुजरात में तो आपको गुजराती आनी चाहिए, तो फिर आप यूपी में जाएँगे तो आपको वहाँ की अवधी, भोजपुरी ये तमाम भाषाएँ आनी चाहिए। तो ये कोई मुद्दे की बात नहीं है, जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है ना, "एक कोस पे पानी बदले 4 कोस पे वानी।" तो ये चीज़ है हमारी इंडिया की पहचान। ये हमारे भारत देश की संस्कृति, ये एक जो कल्चर है, ये है कि हर 1 कोस पे पानी बदलता है और 4 कोस पे वानी बदल जाता है। जो हमारा बोलने का तरीका, लहज़ा होता है, वो थोड़ी-थोड़ी दूर पर चेंज हो जाता है। तो हम इसलिए ये नहीं कह सकते कि नहीं आपको हमारे यहाँ रहना है तो आपको ये भाषा बोलना है। आप कोई भी पर्टिकुलर किसी भी स्टेट का हो, कोई भी स्टेट में रह सकता है, ये हमारा भारत संघ है। हम अलग नहीं है, कोई स्टेट अलग नहीं है। वो तो प्रशासनिक कार्यों के लिए हर स्टेट को अलग-अलग बाँटा गया है कि नहीं हम ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये उत्तर प्रदेश है, ये झारखंड है, ये बिहार है। ये सब प्रशासनिक कार्यों के लिए बँटा है, जबकि ये हमारा जो है एक भारत संघ है। यहाँ पे हम किसी को किसी भी बात का प्रेशर नहीं डाल सकते कि नहीं आप ये लैंग्वेज बोलो। अगर हम इस बात का चलो अगर मान लो हम किसी को प्रेशर ही डालते हैं कि आप पर्टिकुलर इस लैंग्वेज को बोलो, तो हम एक-दूसरे को कैसे कनेक्ट कर पाएँगे? अगर हम अपने रीजनल लैंग्वेज को इतना बढ़ावा देंगे, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देना वो उस पर्टिकुलर जगह की एक सांस्कृतिक कल्चर है, वो भाषा है, ठीक है। वो आपका इमोशन हो सकता है, लेकिन आपका इमोशन किसी और का इमोशन सेम हो तो वो पॉसिबल नहीं है। भाषा एक इमोशन है, हम उसको किसी से ज़बरदस्ती नहीं बुलवा सकते हैं। अभी अदर स्टेट के लोग हैं और हम उस स्टेट में जाएँगे, चलो अभी हम मैं तो पर्टिकुलर किसी पे ये टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। परंतु अगर चलो महाराष्ट्र के लोग चलो यूपी जाते हैं, तो अभी उनको हमारे यहाँ की अवधी या भोजपुरी भाषा नहीं बोलनी आएँगी। बिहार जाते हैं, उनको बिहार की भाषा नहीं बोलनी आएँगी, तो वो कैसे उनसे कनेक्ट कर पाएँगे? वो हिंदी ही है जो एक बैरियर का काम करती है हमारे लिए। तो हम हिंदी भाषा का विरोध क्यों कर रहे हैं? हिंदी तो एक बैरियर का काम करती है ना, वो हम लोगों को एक-दूसरे से कनेक्ट करती है। जिसको कोई भी भाषा नहीं आता, वो हिंदी बोल के अपना संवाद कर सकता है, वो अपने इमोशन को व्यक्त कर सकता है। वो एक-दूसरे हर हर कोई एक-दूसरे की बातों को समझ सकता है। तो फिर हम पर्टिकुलर अपने रीजनल रीजनल लैंग्वेज के लोग लेके अदर स्टेट वालों पर थप्पड़ी जड़ सकते, उन पर टिप्पणी नहीं कर सकते। संविधान की 8वीं अनुसूची में आपकी भाषाएँ भी सूचीबद्ध है ना। मराठी है, गुजराती है, बंगाली है, मलयाली है, तमिल है, कन्नड़ है, डोगरी है, हिंदी है। तो ऐसा थोड़ी है कि आपकी भाषाओं का सम्मान घट गया है। सम्मान कोई चीज़ से हम ज़बरदस्ती किसी से सम्मान नहीं पा सकते हैं। वो चीज़ हमारे पर्टिकुलर हर इंसान के अंदर एक इमोशन होता है। और भाषा का कोई भाषा एक इमोशन वाली बातें होती हैं। वो चलो हम अगर किसी को कोई चीज़ ज़बरदस्ती सिखा भी देते हैं, कोई भाषा उनको बोलना करना, बट वो उनके अंदर से एक वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसको व्यक्त करने का, उसको बोलने का। अभी देखो हम किसी को देखते हैं ना, पर्टिकुलर कोई इंसान है, कोई लैंग्वेज को टूटी-फूटी बोलता है, तो वो उस चीज़ को नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि वो उसके अंदर वो चीज़ें अभी तक नहीं अंदर गई, और जिसके अंदर चली जाएँगी वो चीज़ें, वो जो आपके उस कल्चर से, उस लैंग्वेज से अटैच हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बोलेगा। ये इसमें किसी ज़बरदस्ती वाली कोई बात नहीं कि भाई आपको ये लैंग्वेज नहीं आता, हम आपको थप्पड़ जड़ देंगे। ये ऐसा है कि ऐसा थोड़ी चलेगा। ये देश सबका है, ये भाषा सबकी है, ये जगह सबका है, ये थोड़ी कि नहीं कि हाँ, ये स्टेट पर्टिकुलर मेरा ही, यहाँ के हम लोग हैं, ऐसा नहीं चलेगा देश में। ये सबका पर्टिकुलर देश है, सबकी अपनी भाषाएँ हैं, सबकी अपनी मर्यादाएँ हैं। और रही बात भाषा की, भाषा कभी भी कोई खतरे में नहीं होती, भाषा का अपना एक इमोशन होता है। अगर खतरे में होती है तो ये जो अराजक तत्व हैं, इनकी इनकी गंदी सोच, इनकी गंदी मानसिकता और पॉलिटिक्स की अ, पॉलिटिक्स खतरे में होती है,
ठीक है? इसमें पर्टिकुलर किसी इंसान को कोई लॉस और वो नहीं होता है। और जबकि हिंदी की बात करें, हिंदी हमें एक-दूसरे से कनेक्ट करती है। चलो अगर यूपी, बिहार वाले या कोई भी स्टेट वाले पर्टिकुलर अगर किसी भी स्टेट में जाके वो अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, तो फिर आपको कैसा फ़ील होगा? आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या इमोशन है, वो क्या बोलना चाहते हैं? तो ये सब चीज़ों पे लेके फ़िज़ूल की बहस करना बेकार है। हिंदी ही जो हमें कनेक्ट करती है, ऐसा नहीं कि आपको हिंदी नहीं आ रही, आपको भी तो हिंदी आ रही है ना, आप तभी हमसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, इंटरैक्ट कर पा रहे हैं। अगर आपको भी हिंदी नहीं आती, आपको सिर्फ़ मराठी आए, आपको कन्नड़ी आए, आपको मलयाली आए, तो फिर आप भी अदर स्टेट वालों को नहीं कनेक्ट कर पाएँगे। हिंदी तो एक सबकी भाषा है, सबकी जननी है, तो फिर हमें हिंदी का भी सम्मान करना चाहिए। आप अपने रीजनल लैंग्वेज का भी सम्मान करें, आप हिंदी का भी सम्मान करें। हिंदी हमारे एक राष्ट्र की भाषा है। और इसके साथ-साथ मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, आप लोग किसी के बहकावे में ना आएँ, आप लोग अराजकता अराजकता नहीं फैलाएँ। और आप सभी मेरे चैनल को अगर नए-नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।